लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ते हैं वेलोसिटी से थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं त्वरण, तो मैं लिख देता हूं, ये है हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं त्वरण। ठीक है, अब एक्सीलरेशन क्या है? अब देखिए, एक के बाद एक ये जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी लिंक करती हैं। ठीक है, कैसे लिंक करती है अभी बताते हैं। एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। देखो कि हमने बात की थी किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन में देखते हैं, बोलता है चेंज इन स्पीड। ठीक है, यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन बोलता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये जो हमसे बोलता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं फिलहाल तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखता हूं, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसकी कहानी बनती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बोलता है कि भाई A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसको लिख लेते हैं कि V क्या है, U क्या है और T क्या है। A डिनोट एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या क्या है इनको लिख लेते हैं। ये बात करता है V हमारा, ठीक है, ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और टी है हमारा टाइम, यानी कि कितने टाइम में स्पीड हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल इन द सेंस हम बात करेंगे बाइक का। ठीक है, बाइक है, हमने बाइक को स्टार्ट किया सिर्फ। ठीक है, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाइक अभी चली नहीं है, और चली नहीं है तो इसका मतलब है इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्ट की है अभी हमने, तो स्टार्ट जब की है तो बाइक तो कहीं जा नहीं रही, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, ये 0 होगी, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, अब हमने क्या स्टार्ट किया, गियर डाल के क्लच छोड़ दिया, गियर डाल के क्लच छोड़ दिया, यहां पर क्या हो गई, रन करने लगी हमारी बाइक। ठीक है, अब बाइक जब रन करेगी तो पहले 0 से चलना स्टार्ट किया तो किसी स्पीड तक तो पहुंचेगी। इसका मतलब है कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी। मान लिया कि 0 की स्पीड से चलनी शुरू करी और ये रन 40 की स्पीड पे चल रही है इससे, तो 0 से 40 तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, बात समझ में आ गई? 0 से 40 तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, मान लीजिए 0 से 40 तक पहुंचने में उसको 10 मिनट लगे। क्लियर है? तो अगर मैं इसके थ्रू इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूं, या मैं पूछूं कि भाई एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन का देखिए फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 40। ठीक है, तो अब यहां देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि 40, इधर लिख देता हूं, ये हो गया 40। इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है, 0। जब बाइक स्टार्ट की है, चली नहीं है, तो वो 0 हो गई। समय कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 में से कुछ भी घटाओ तो ये आ गया हमारे पास में, 0 घटाएंगे, सॉरी कुछ भी कैसे घटा देंगे, 0 दिया है तो 40 डिवाइड बाई 10, तो ये हमारे पास में आ गया 4, और इसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है? अभी इसमें कोई डाउट है?
इसमें कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं। एक्सेलरेशन मतलब बोले तो त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और जिसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू, अब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और t है हमारा टाइम। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि भाई एक बाइक से आपको कहीं जाना है, आपने बाइक स्टार्ट की है, तो बाइक जब स्टार्ट की थी उसकी वेलोसिटी, अभी कहीं गियर वगैरह आपने कुछ नहीं डाला, तो वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0 है। अगर हम क्या करते हैं, गियर डाल लिया और हमने उसको एक्सिलरेट कर दिया, बोलते हैं ना बट एक्सिलरेट, एक्सिलरेट कीजिए, ठीक है। एक्सिलेटर पे पैर रखिए, कार में होता है, बस में होता है, ट्रक में होता है, सब में होता है, ठीक है। एक्सिलरेट हमें करना है, एक्सिलरेट जैसे ही किया तो स्पीड क्या होगी, बढ़ गई हमारी, ठीक है। तो मैंने बोला था कि 0 थी, स्पीड मान लिया 40 हो गई, तो इसमें यहां तक स्पीड आने में कितना समय लगा, उसको 40 मिनट का टाइम लगा। तो 40 मिनट के हिसाब से हमने निकाल लिया। तो इसका एक्सेलरेशन अगर हमने निकालना है तो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक, क्लियर है बात यहां पर। अच्छा ये सॉरी 10 मिनट है, तो 10 मिनट का हमें सेकंड बनाना है। इसका जब हम सेकंड बना लेंगे तो सेकंड कितना हो जाएगा भाई, 1 मिनट में हमारा कितना सेकंड होता है, 60, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 600 सेकेंड। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितना सेकेंड हो गया, 600 हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, तो यहाँ पर ये 10 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा था, ये आ गया 600। तो ये हो गया 40 डिवाइड बाई 600, ये 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, और ये आ गया 4 1 जा 4, और ये आ गया 15। तो एक्सीलरेशन की बात करूं, ये आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी वो मिस्टेक हो गया क्योंकि हम समय मिनट में ले रहे थे, ठीक है। तो मैं किस में लेके आना है, टाइम सेकंड में, ठीक है। यहां भी लिख देते हैं, टाइम किस में लाना है, सेकंड में लाना है ना। क्लियर है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, कोई डाउट हो तो इसमें क्लियर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हमारी 3 इक्वेशन होती है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा, तो फिलहाल मैं इसको बता देता हूं कि कौन कौन सी 3 हमारी इक्वेशन होती है। तो देखो पहली इक्वेशन हमारी निकल के आती है एक्सीलरेशन से, थोड़ा सा ऐसी आपको हिंट दे देता हूं मैं। एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला था a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था एक्सीलरेशन का। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, क्या, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो और ये u हमारा इधर आ जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा देखते हैं, दूसरा बात करते हैं भैया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा इक्वेशन हो गया हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। क्लियर है। इनका प्रूफ मैं जैसे कि बता रहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए इसका हम वो लिख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या है अपने पास में। तो ये कुछ चीजें हमें, ये वैसे तो सारी चीजें पता है। देखो v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है और t क्या है। कुछ बचा तो नहीं, v u a t और s, ये 5 ही हमारे पास में पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर से हम इनको देख लेते हैं क्या क्या चीजें, ठीक। पहले वैसे मैं लिख चुका हूं एक बार, लेकिन दोबारा कोई बात नहीं, लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखो v क्या था हमारा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ओके। u क्या था हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
ए क्या था हमारा, एक्सीलरेशन, ठीक है। एस क्या है हमारा, डिस्टेंस, हाइट भी बोल सकते हैं कभी कभी, जैसे प्लेन से कोई पत्थर गिर रहा होगा तो उसकी बात करेंगे तो वो हाइट वो देता है उसमें, लेकिन वहां भी वो डिस्टेंस ही काउंट होता है। और टी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। ये मैक्सिमम सेकंड में रहता है, वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में, इनिशियल भी मीटर पर सेकंड में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर में, और ये टाइम हमारा सेकंड में, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अभी हमने तीनों इक्वेशन लिख दिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। इस पे भी हम बात करेंगे, थोड़ा एक न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे अभी हम, ठीक है। तब तक आप इसको देखिए। चलिए हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, जो इक्वेशन अभी आपको बताई थी उसी पे बेस्ड है सारा। ये बोल रहा है एक ट्रेन रनिंग एट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स ट्रेन स्टॉप इन 6 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। भाई ये सीधी सीधी बात हमसे बोल रहा है कि भाई एक ट्रेन चलती हुई आ रही थी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। ब्रेक जैसे ही वो लगाता है तो वो ट्रेन हमारी 6 सेकंड बाद रुक जाती है। वो हमसे पूछ रहा है भैया आप ये 6 सेकंड बाद जो रुकी है कितनी डिस्टेंस उसने चल ली है, हमसे पूछ रहा है। ब्रेक मतलब ब्रेक लगाने के बाद में 6 सेकंड बाद रुकी है तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर यहाँ पर की है। तो सबसे पहले तो देखो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो जो हमें दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। आप जो भी क्वेश्चंस करें, चाहे मैथ के हो चाहे साइंस के हो, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन हम इसका देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ट्रेन कितनी स्पीड से चली आ रही थी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रारंभिक वेग हो गया इसका, इनिशियली इतनी स्पीड से चली आ रही थी वो, तो इसका मतलब हो गया u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं, ब्रेक लग गई, ब्रेक लगने के बाद क्या हुआ, ट्रेन रुक गई। तो जब ट्रेन रुक गई तो भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, अब लास्ट में जब ट्रेन रुक गई तो वेग कितना हो गया, 0 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी यहां पर कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। दो चीज क्लियर है। चलिए तीसरा, समय हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेकेंड। अब देखो 3 पैरामीटर्स हमें यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। 3 क्वांटिटी हमारे पास है, एक है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा वाला, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें हम, ठीक है। इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखो v की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस a हमें यहां से पता नहीं है, हाँ a कितना एक्सेलरेशन है वो नहीं पता है, तो इसके थ्रू 3 के थ्रू तो हमारा यही निकल के आने वाला है इसमें से, तो ठीक है। और a का वैल्यू हमें निकालना है, टाइम है हमारे पास में 6, ठीक है। यहां से वैल्यू निकालने थे, देखो इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 6a, ठीक। और या हम बोल सकते हैं कि भाई a इज इक्वल टू -20/6 और ये हो गया -10/3, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अरे ये क्या हुआ भाई, ये तो वैल्यू माइनस में आ गई। अब देखो माइनस में वैल्यू आने का यहाँ पर क्या मतलब है कि ट्रेन अगर स्पीड बढ़ती रहती तो एक्सेलरेट होती रहती, ध्यान से समझ रहा भाई। बाइक को जैसा भी हमने बाइक का एग्जांपल बताया था कि एक्सेलरेट करना है, एक्सेलेटर दो, तो यानी कि स्पीड बढ़ाते रहो, एक्सेलरेट करते रहो, ठीक है। तो करेंगे क्या, आप जैसे जैसे हमने देखा ये तो माइनस आ गया, इसका मतलब है कि ट्रेन चल रही थी लेकिन रुक गई, जब रुक गई तो एक्सेलरेशन रहेगा नहीं रहेगा, यानी कि माइनस में आता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि जब भी एक्सेलरेशन हमारा ये माइनस में आए इसका मतलब होता है रिटार्डेशन, और जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मंदन, ठीक है। तो क्योंकि माइनस में आया, ट्रेन हमारी रुक गई, अगर चलती रहती और स्पीड 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 आती तो ये हमेशा पॉजिटिव आता, हमारा नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। चलिए रिटार्डेशन समझ में आया।
अब दूसरी बात करते हैं, हमारे पास एक और पैरामीटर मिल गया। अब हमारे पास कितने पैरामीटर मिल गए, u है, v तो 0 है, t है और a और मिल गया। अभी हमसे क्या पूछ रहा है वो, अभी हमसे पूछ रहा है यहाँ पर देखो डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है भाई, ब्रेक तो मार लिए, एक्सेलरेशन निकल आया हमारा, माइनस में आया यानी कि रिटार्डेशन आया, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो दूसरी इक्वेशन कौन सी लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। s तो हमें निकालना है, u हमारा 20 है, t हमारा कितना है देखो 6 है, प्लस 1/2, ये a की वैल्यू कितनी है माइनस में तो हम ब्रैकेट में लगाएंगे। ठीक है, t कितना है 6 × 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए इधर आ जाते हैं। देखो ये तो कितना हो गया 120 हो गया, प्लस छोड़, हाँ चलो पहले तो प्लस ही लगा लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं जितना भी हो रहा है। तो देखो 3 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, सही है, क्योंकि सारे नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बचा कितना 10 6 जा, ये दोनों बच गए 60। तो ये तो माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो यहां भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 60, कितना हो गया ये 60 आ गया मीटर, यानी कि ट्रेन जो है हमारी 6 सेकंड बाद 60 मीटर चल के रुक जाएगी। कितनी चली, इतनी चल गई। क्लियर है? ठीक है, आगे ऐसे ही आप न्यूमेरिकल करते रहिए, कहीं पर डाउट होता है तो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। अगर इसमें कोई डाउट है, कहीं आपका फिर भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वहां से समझा सकूं। अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी बता दीजिए, गलती हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकॉइल ऑफ गन, क्योंकि आपके सिलेबस में है रिकॉइल ऑफ गन, और जो आपका अगर मन होगा तो मैं उसका प्रूफ करके दिखा दूंगा, क्योंकि हमारे ITI के में प्रूफ नहीं वो पूछता है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर वो हमसे आते हैं, उसी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं, टिक करना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, टाटा बाय बाय।